शापित आईना पार्ट 3। सोनिया ने रोजी से कहा, तू सो जा, मैं जागता हूँ। रोजी अपनी जगह जाकर सो गई। कुछ देर बाद सोनिया भी उसी आईने की तरफ बढ़ी। उसकी नज़र आईने में पड़ी। आईने में उसे मुकुंद दिखाई दिया। वह आईने के करीब पहुंचकर आईने को हाथ लगाई। वह भी उसी आईने में खींची चली गई। आईने ने उसे अपने अंदर खींच लिया। दोनों आईने में कैद हो चुके थे। रोजी की नींद बीच में खराब हो जाने के कारण उसे सही ढंग से नींद नहीं आ रहा था। वह आंख बंद कर अपनी करवटें बदल रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा है। उसे आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें खोली, सर उठाकर यहाँ वहाँ देखा। उसे सोनिया दिखाई नहीं दी। वह उठ के बैठ गई। उसने देखा मुकुंद भी अपनी जगह पर नहीं है। वह अपने आप में कुछ सोचकर मुस्कुराई और लेट गई। अभी आंख बंद ही नहीं हुई थी कि उसे सोनिया की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वह रोजी को मदद के लिए पुकार रही हो। रोजी उठी। उसने यहाँ वहाँ देखा। उसकी नज़र आईने पर पड़ी। उसे आईने में सोनिया दिखाई दी। वह दौड़कर आईने के पास पहुँची। उसने देखा सोनिया उसके अंदर बंद है। वह उसे बाहर निकालने के लिए प्रयास करने लगी। उसने आईने को यहाँ वहाँ घुमाया और उसने भी सोनिया के हाथ पकड़ने की चक्कर में कांच को छू लिया। वह भी उसके अंदर खींची चली गई। अब रोजी, सोनिया और मुकुंद उस आईने में कैद हो चुके थे। आईने के अंदर एक रहस्यमय दुनिया थी। यह तीनों वहाँ अलग अलग जगह कैद हो चुके थे। वहाँ से बाहर आ पाना मुमकिन न था। सुबह के 4 बज गए थे। पक्षियों के चहचहाने से साहिल जाग गया। उसने यहाँ वहाँ देखा। उसे 3 लोग नहीं दिखाई दिए। पहले उसे लगा टॉयलेट गए होंगे, पर काफ़ी देर बाद वह उठकर इधर उधर देखने लगा। तीनों गायब हो चुके थे। उसने राज और रिया को भी उठा दिया। उनसे कहने लगा, यहाँ 3 लोग गायब हो चुके हैं और अब हम 3 लोग ही बचे हुए हैं। राज ने अपने हाथों को अपने मुंह में दबा लिया। उसने अब इनको बताया कि सारी गलती मेरी है। मुझे तुम लोगों को जगा कर बता देना चाहिए था कि यह आईना बहुत खतरनाक है। यह आईना सचमुच साबित है। वह तीनों जरूर इसके अंदर कैद हो गए होंगे। हमें उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करनी होगी। रिया ने पूछा, कैसे? यदि वे इसके अंदर चले गए हैं तो हम उन्हें बाहर कैसे निकाल पाएंगे? साहिल ने कहा, इसका राज भी यहीं कहीं होना चाहिए, तहखाने में जहाँ यह आईना पड़ा था। राज ने उन्हें हिदायत दी कि भी कोई भी आईने में नहीं दिखेगा। इतने में साहिल को रोजी की आवाज़ सुनाई दी। वह रोजी को बहुत चाहता था। उसने आईने में देखा। आईने में उसे रोजी नजर आई। वह आईने की तरफ बढ़ गया। वह रोजी को देख रहा था। उसे बाहर निकालने की कोशिश में देखते ही देखते कुछ ही देर में वह भी आईने के अंदर खींचा चला गया। रिया यह सब देखकर चीख पड़ी। राज भी कुछ न कर सका। साहिल भी आईने के अंदर कैद हो गया। अब 6 लोगों में से सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। राज ने रिया से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, आईने में मत देखना। हमें यहाँ से बाहर निकलना है। सूर्योदय हो चुका था। हल्की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। तहखाने में अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। वे मशाल जलाकर तहखाने में पहुंच गए। वहां उन्होंने हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखा। उन्हें पता लगाना था कि अपने साथियों को बाहर कैसे निकालना जाए। अंदर तहखाने में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वे तहखाने से बाहर आ गए। आईना सूरज की रोशनी में साधारण सामान्य हो गया था। उन्होंने आईने को पेपर से पैक कर दिया। वह एक साधारण आईने की भांति आराम से पेपर में पैक हो गया। वे उस आईने को वहां नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि उसके अंदर उनके चारों मित्र कैद थे। इसीलिए वे उसे साथ लेकर वहां से निकल पड़े। जंगल पूरा भूल भुलैया था। वे काफ़ी दूर चले गए, पर वे क्या देखते हैं, वे घूम फिर कर फिर वहीं उसी खंडहर के सामने पहुंच गए। रिया चीख मारने लगी, रोने लगी, अपने ईश्वर से विनती करने लगी, हे ईश्वर, हम कहाँ फंस गए।
अब क्या हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। राज ने रिया को धैर्य रखने को कहा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ हम जरूर बाहर निकल पाएंगे, तुम चिंता मत करो। वह फिर चलने लगे। उन्हें ना प्यास लग रही थी ना भूख लग रही थी। उन्हें तो बस इस जंगल से बाहर निकलना था। इसीलिए वे लगातार चलते चलते रहे। चलते चलते शाम हो गई। वे फिर घूम फिर कर उसी खंडहर के पास पहुंच गए। वह आज पूरे दिन भर चले थे, पूरी तरह से थक चुके थे। शाम हो चुकी थी, सूर्य अस्त हो चुका था, अंधेरा होने लगा। राज के दिमाग में विचार आया कि क्यों ना इस कांच को तोड़ दिया जाए। शायद इसके कारण ही वे लोग इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। हमारी हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।